अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू बी टेन टी। फाइंड आउट करना हमें ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन वाई स्केयर। यहाँ पर सीधा कुछ नहीं करना भैया, सीधा वैल्यू टेकनी है। तो ये हो जाएगा ए स्केयर, तो एक्स स्केयर की वैल्यू है ए साइन टी, यानी कि ए स्केयर साइन स्केयर टी घटा बी स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू है बी स्केयर टेंजेंट स्केयर टी। बी से बी गया, ए से गया, ये बच गया 1 साइन स्केयर टी यानी कि कोसिकेंट स्केयर टी घटा 1/10 स्केयर टी कोट स्केयर टी। ये सीधा फार्मूला है कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आंसर नंबर। तो ये अगला क्वेश्चन है भैया, सीधा ये हल करना है। तो एक गुणा 2 बटे 3 दूनी 6 घटा 3/4 इंटू 2 गुणा 3 6, 1 एकम 1 जमा 5/6 इंटू 4/21 तो है। तो ये हो जाएगा 1/3 बटा 3/4 इंटू 6 एलसीएम 5 और 1 6 इंटू 4/21। 6 से 6 गया तो ये 4 से 4 गया, तो बच गया 1/3 बटा 3/21 एलसीएम इसका। तो 3 से 21 7 एकम 7 घटा 3, तो 7 में से 3 गया 4/21 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है भैया, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है एक्स को एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान बताइए। यहाँ से हम सीधा इसके टुकड़े कर लेंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। -2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ पर 2 पेयर बन गए x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू अब हम इसमें टेक देंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब, ये हो गया 1 माइनस 1 बराबर में 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मतों का 34% है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या की क्रमश क्या होगी। तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन बताना है हमें, और अमान्य मतों की संख्या क्रमश क्या होगी। यहाँ से 34% जो है, यहाँ से सीधा ट्रिक दिया हुआ है, 34% बराबर कितना है 6800 के 1% हो जाएगा 6800 भाग में 34 दूनी 68 यानी कि 200। 1% वोट 200 वोटों के बराबर है। टोटल कितनी है 100%, तो टोटल वोट हो जाएंगे 100% हो जाएंगे 200 गुणा में 100 बराबर में है 20,000 वोट हैं टोटल। तो टोटल 20,000 वोट हैं, टोटल हैं 20,000। तो विजयी उम्मीदवार की हैं 48%, तो 48% हो जाएंगे, 1% 200 था, 48% हो जाएंगे 48 गुना में 200। विनिंग मार्जिन बताना है, विनिंग मार्जिन कैसे निकलेगा। ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा ले रहा है, 14% वोट ज़्यादा है। 1% की कीमत है 200, तो 14 की हो जाएगी 2800। ये तो आ गया हमारा विनिंग मार्जिन है। और जो मत अमान्य थे वो कैसे काउंट होंगे, 100% घटा 48 प्लस 34, तो ये बच गया हमारे पास 52 में से 34 गया 12 और 12 18%। 18% जो है हमारे अमान्य वोट थे। 1% की कीमत कितनी है 200, तो 18% की आ जाएगी हमारे पास 3600, तो ये है 3600। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 250 मत से जीता है और 3600 मत अमान्य घोषित है। अगला क्वेश्चन है भैया, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, तो बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। 20% का मतलब होता है भैया 1/20/100 बराबर में 1/5, यानी कि बी ए की तुलना में कम कार्यकुशल है, ए और बी। अगर बी 5 दिन में करता है तो ए अगर 5 दिन में करता है तो बी 4 दिन में करता है।
लेकिन हकीकत में करता है 12 दिन में। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो ये उस काम को 15 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन है भैया, ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य कारण के कार्य के कारण ये कार्य पूर्ण होने से पहले कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक भी ने अकेले ही कार्य किया। इस कंडीशन में कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे। इनका एलसीएम हो गया 60, तो 20 या 60, 30 दूनी 60, यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। तो बी लास्ट के 5 दिन तक बी अकेले काम किया। बी ने 5 दिन में काम किया, 5 गुना में 2 बराबर में 10 काम उसने अकेले ने किया। यानी कि 60 में से 10 गए तो 50 काम उन्होंने इकट्ठे किया था और 10 काम अकेले ने किया है। तो 50 काम उन्होंने ए प्लस बी ने किया है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि एक 5 दिन पहले तक ये इकट्ठे काम करते थे। तो ए प्लस बी है, कितना करते हैं 3 + 2 5, 5 काम करते हैं इकट्ठा, और टोटल काम कितना बचा है 50, 5 दाई 50, यानी 10 दिन उन्होंने पहले काम किया है, 5 दिन बाद में, तो टोटल 15 दिन का टाइम लग गया। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, एलसीएम इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x + y बराबर 1500, x × y है 16,379, तो संख्या बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन से करके देखेंगे, यानी कि जमा जोड़ तो 1500 आना चाहिए और गुणा इतने आना चाहिए। तो इसमें से आप करके देख लेंगे, ये ऑप्शन बेस्ट है। इसमें अगर वैसे करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। उस सबसे लंबे स्तंभ की ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो इसमें डायरेक्ट विकर्ण पूछा गया है। विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B² + H²। तो ये हो जाएगा √ पूरा, L कितना है 10 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √100 + 64 + 36, ये हो जाएगा √100 + 100 बराबर √200। इसको लिख सकते हैं हम 100 × 2। ये 100 किसका होता है 10 का, तो 10 √2, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई √2 + √x = √3। तो x की वैल्यू बताएं इसमें। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x बराबर में है √3 - √2। अब बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आ जाएगा x, ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि बराबर है a की 2 यानी 3 + 2 - 2ab, 2 × √3 × √2, x हो जाएगा 5, 3 और 2 5 माइनस 5 माइनस 2 √3 दूनी 6, ये इसका आंसर है। ये गुणा हो जाएंगे आपस में दोनों। अगला क्वेश्चन है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। भुजा ABCD भुजा BC को E तक, BC को ये हो गया E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर CE, BC C के बराबर है। AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। AE ये हो गया AE, ये हो गया बिंदु P। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है? तो इसका ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो ये हम जब सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये त्रिभुज जब एक समानांतर चतुर्भुज है तो ये और ये हम इसको बराबर मान के चलेंगे, चल पड़ रहे हैं। तो ये एक डॉटेड लाइन है, काल्पनिक रेखा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब ABE का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तो हमारे पास है, तो ये इसके बराबर है। तो ABE का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। अगला क्वेश्चन है भैया, नीचे 20 छात्रों द्वारा अंकगणित में विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। तो दिए गए आंकड़ों का माध्यिका 2 गुणा माध्यिका घटा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? हम पहले इसको सीरियल वाइज लिखेंगे। सबसे पहले है 7, उसके बाद है 9, फिर है 12, 1 2 3, 3 बार 12 है, 2 3, उसके बाद है 13, 1 2 बार 13 है, उसके बाद है 14, 1 2 3 4, 4 बार 14 है, उसके बाद 15, 1 बार, 16, 1 बार,
17 एक बार, 18 एक बार, 3 बार 18, उसके बाद 19 एक बार और 20 भी एक बार। तो ये हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 4 6। तो माध्यिका क्या होगी भी? ये हमारे पास 20 संख्या हैं। तो जो अगर ये विषम संख्या होती तो हम इसको n+1 21 होती तो 21 + 1/2 करके आ जाती, लेकिन यहाँ पर हम ये दो संख्या का सम करके 10वीं और 11वीं का तब निकलेगा 14 + 14 / 2 बराबर में 14। यहाँ आ गया हमारा माध्यिका। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है हमारा 14 ही सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 × 14 + 14 बराबर में 14 आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए तो 12 15 और 18 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे 12 15 और 18 का। हो जाएगा 2 6 12 2 9 18 3 2 6 3 5 15 3 3 9 हो जाएगा 3 2 6 2 12 12 5 60 60 180 180 इनका एलसीएम आ गया भैया। अब 180 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हैं, लेकिन 180 हमें तो ये एक पूर्ण वर्ग चाहिए, 180 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? 180 को गुणा करते रहेंगे जब तक एक की पूर्ण वर्ग नहीं बन जाता है। 180 दूनी 360, 180 तिया 554, 180 चौके 720, 180 पंजे ये हो गया 900 जो कि 30 का पूर्ण वर्ग है, यह 30 का। तो आंसर आ गया हमारा 900।